करने के लिए एक कहानी कहता हूं। ऐसी पहली कहानी। उसने कहा कि 3 युवक थे ब्राह्मण। ये विक्रमादित्य सुनना भी नहीं चाहता था, पढ़ना भी नहीं चाहता था चक्कर में, क्योंकि जब तुम सुनो तो पता नहीं बीच में बोल उठो या कुछ हो जाए, या कम से कम सुनने में लग जाओ और जो तुमने संभाल रखा है अपने को वो चूक जाए। क्षण में चूक सकती है बात। मगर इससे नहीं कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि नहीं कहते ये लाश उठेगी और फिर वृक्ष पे चढ़ना पड़ेगा, फिर काटो। तो वो चुप ही रहा और वो मुर्दा कहानी कहने लगा। उसने कहा एक गुरु के आश्रम में 3 युवक थे। तीनों ही गुरु की लड़की के प्रेम में पड़ गए। कहानी में रस आने लगा। प्रेम की कहानी में किसको रस नहीं आता। विक्रमादित्य थोड़ा बेहोश होने लगा, संभाल रहा है, लेकिन उत्सुकता जग गई, जिज्ञासा की फिर क्या हुआ। तीनों एक से थे, योग्य थे, अप्रतिम थे, प्रतिभाशाली थे। गुरु मुश्किल में था कि किसको चुने। युवती भी मुश्किल में थी कि किसको चुने। कोई उपाय न देखकर युवती ने आत्महत्या कर ली। कोई रास्ता ही न मिला और ये 3 के बीच वो बड़े द्वंद में घिर गई। और तीनों चुनने योग्य थे और मुश्किल था किसको छोड़े। और जानती थी जिसको छोड़ेगी वही जीवन भर पछतावे का कारण रहेगा। 2 को छोड़ना ही पड़ेगा, 3 से तो विवाह हो नहीं सकता। बड़ी अड़चन थी, हल कोई था ना। हल न देख के आत्महत्या कर ली। लाश जलाई गई। एक युवक उन 3 में से तो मरघट पर ही उसी राख के पास रहने लगा, उसी राख की धुनी रमा लेता और वहीं बैठा रहता। दूसरा युवक इतने दुख से भर गया कि यात्रा पर निकल गया अपना दुख भुलाने को। घूमता रहेगा संसार में, अब बसना नहीं है, क्योंकि जिसके साथ बसना था वही ना रही। अब घर नहीं बसाना, वो परिव्राजक हो गया, एक फकीर भटकता हुआ आवारा। और तीसरा युवक किसी आशा से भरा हुआ, क्योंकि उसने सुन रखा था कि ऐसे मंत्र भी हैं कि अस्थि पंजर को पुनरुज्जीवित कर दे। तो उसने सारी अस्थियां इकट्ठी कर ली। रोज उनको गंगा ले जाता, धो के साफ करता, फिर ले आकर रख लेता, उनकी रक्षा करता कि कभी कोई मंत्र का जानने वाला मिल जाए। वर्षों बीत गए। जो घूमने निकल गया था यात्रा पर, उसे एक आदमी मिल गया जो मंत्र जानता था। उसने उससे मंत्र सीख लिया, मंत्र का शास्त्र ले लिया, भागा। अब डरा, वो घबराया कि पता नहीं अब अस्थि पंजर बचे भी होंगे, क्योंकि वो तो कभी के फेंक दिए गए होंगे। लेकिन आके आश्वस्त हुआ, अस्थि पंजर बचाए गए थे, उनको संजो कर रखा था उसके साथी ने। उसने मंत्र पढ़ा, वो युवती पुनरुज्जीवित हो गई, पहले से भी ज्यादा सुंदर, मंत्र सिक्त, उसकी देह स्वर्ण जैसी, अभी अभी ताजी, जैसे कमल का फूल अभी अभी खिला हो। फिर कलह शुरू हो गई कि अब वो किसकी। अब तक सम्राट भी भूल चुका था कि वो क्या कर रहा है और ये सुनने में लग गया था, जैसा तुम सुनने में लग गए। उस मुर्दे ने पूछा कि सम्राट गौर से सुनो, क्योंकि फिर झगड़ा खड़ा हो गया। अब सवाल है कि इन 3 में से युवती किसकी, तुम्हारा क्या ख्याल है? और अगर तुम्हारे भीतर उत्तर आ जाए और तुमने अगर उत्तर न दिया तो तुम इसी क्षण मर जाओगे। हां, उत्तर ना आए कोई हर्जा नहीं। बड़ा मुश्किल है उत्तर का ना आना। आदमी का इतना बस थोड़ी है अपने मन पर। कोई बुद्ध पुरुष हो तो ना आए, ठीक है, सुन लिया प्रश्न, उत्तर ना आया, कोई हर्जा नहीं। विक्रमादित्य बड़ी मुश्किल में पड़ा। उत्तर तो आ रहा है। बुद्धिमान आदमी था, तर्कनिष्ठ था, समझदार था, शास्त्र पढ़े थे, तर्क साफ था। अब वो बड़ी मुश्किल में पड़ गया। उसने कहा कि बोल, अगर उत्तर आ रहा है
तो बोल, अन्यथा इसी वक्त मर जाए। तो उसने कहा उत्तर तो आ रहा है इसलिए बोलना ही पड़ेगा। उत्तर में से ये आ रहा है कि जिसने मंत्र पढ़ के युवती को जगाया वो तो पिता तुल्य है, उसने जन्म दिया, इसलिए वो विवाह नहीं कर सकता, वो तो कट गया। जिसने अस्थियां संभाली और रोज गंगा में स्नान कराया वो पुत्र तुल्य है, कर्तव्य है, सेवा, उससे शादी नहीं हो सकती। प्रेमी तो वही है जो धूनी रमाए, राख लपेटे, भूखा प्यासा मरघट पी बैठा रहा, न कहीं गया न कहीं आया। विवाह तो उसी से। लाश छूटी, जाके वृक्ष से फिर लटक गई,